अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 10 माहौलियाती केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक एसिड रेन पढ़ेंगे। तो एसिड रेन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो जब पानी की पीएच, बारिश के पानी की पीएच की वैल्यू 4.2 से लेकर 4.4 के दरमियान हो जाए तो उसको एसिड रेन कहते हैं। तो ये बच्चों 1852 में एक अंग्रेज़ था इंग्लैंड का, रॉबर्ट एंगस स्मिथ। इससे सबसे पहले ये नज़रिया पेश किया था कि बारिश के पानी और हवाई आलूदगी का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। तो इसकी दरियाफ्त पर इस अंग्रेज़ को एसिड रेन का बाप भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एसिड रेन जो है ये असल में होती क्या है। बच्चों, जब फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जलते हैं, जैसे पेट्रोलियम वगैरह, कुदरती गैस, कोयला वगैरह फैक्ट्रीज़ में जलते हैं, तो फिर क्या होता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जब हवा में मौजूद नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से चेंज होती है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में, तो ये सल्फ़र ट्राईऑक्साइड जब पानी के साथ यानी बारिश के साथ मिलती है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हो जाती है। ये यहाँ पर इसका रिएक्शन देखिए कि सबसे पहले सल्फ़र जो है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाती है, फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की मौजूदगी में सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनाती है, और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड जो है ये फिर पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड रेन का बायस बनती है। इसी तरह बच्चों, जब नाइट्रोजन हवा में मौजूद होती है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हवा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से पैदा होते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर NO बनाता है, उसके बाद NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन जो है ये NO2 बनाते हैं, और ये जो NO2 जो है ये बिजली की चमकने के दौरान इनमें रिएक्शन होता है और ये बारिश के पानी के साथ मिलकर ये एसिड रेन का बायस बनता है। यानी इसमें नाइट्रिक एसिड HNO3 और HNO2 यानी नाइट्रस एसिड बनता है। ठीक है, तो ये एसिड रेन कहलाती है। बच्चों, ये एसिड रेन जो है ये देखने में तो साफ़ सुथरी दिखाई देती है और इसका जायका भी वैसा ही होता है, लेकिन ये अपनी क्रोसिव खासियत की वजह से माहौल को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती है। बच्चों, अब हम 1 बाय 1 करके एसिड रेन के असरात देखते हैं कि एसिड रेन जो है ये किस तरह से नुकसानदेह असरात का मौजब बनती है। ये मिट्टी की तेज़ाबियत में इजाफ़ा करती है, इंसानी और आबी हयात के लिए नुकसानदेह है, जंगलात की तबाही का बायस बनती है, ज़रूरी पैदावार कम करती है, लावाज़ी इमारात, तारीख़ी नवादरात, मुजस्मे, पुल और रेलवे लाइन्स वगैरह को जंग आलूद करती है। और इसी को अब हम देखिए हेडिंग्स के साथ 1 बाय 1 देखते हैं कि ये किस तरह से असरअंदाज होती है। तो नंबर 1 आ जाता है मिट्टी पर असरात। मिट्टी को तेज़ाबी बनाने के अलावा इसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को हल करके बहा कर ले जाती है, और ये ग़िज़ाई अज्जा पौधों के बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये बारिश जहरीले मादे मसलन एलुमिनियम, मरकरी वगैरह जो कुदरती तौर पर पानी में मौजूद होते हैं उनको भी हल कर लेती है। नंबर 2 आ जाता है पौधे, कि पौधों पर एसिड रेन जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह असर छोड़ती है। इसकी वजह से पौधों की नशोनुमा नहीं हो सकती, उग नहीं सकते और वो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। दरख्त जो कि पहाड़ों पर मौजूद मिट्टी को अपनी जड़ों से बांध कर रखते हैं, इनके कम होने से मिट्टी सरकना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से नए पौधे वहाँ नहीं उग सकते। नंबर 3 देखिए आबी हयात है। तो आबी हयात जब एसिड रेन नदी नालों, झीलों, दरियाओं में गिरती है तो इस आबी हयात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, मुतासिर करती है, जैसा कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हो जाते हैं और इसकी वजह से आबी मखलूक ज़िंदा नहीं रह सकती। इंसानी सेहत पर असरात एसिड रेन जब सतह ज़मीन पर मौजूद तेज़ाबी पानी हो जाता है तो इससे इंसानी ज़िंदगी बराह रास्त मुतासर तो नहीं होती, लेकिन ये पानी मिट्टी में मौजूद ख़तरनाक अशिया को अपने अंदर हल कर लेता है और ये ज़मीनी पानी की तरसील को आलूदा कर लेता है और इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरे का बायस बनता है।
उसके बाद नंबर 5 आ जाता है ज़राअत पर असरात। जंगलात की निस्बत फसलों पर एसिड रेन के असरात निस्बतन कम होते। किसान अपनी ज़मीन की हालत का जायज़ा लेते हुए इसको तेज़ाबी असरात से बचाने के लिए इसमें लाइम यानी CaO मिलाकर इसके तेज़ाबी असरात को महफूज रख सकते हैं। उसके बाद लास्ट बच्चों जो आ जाता है वो है इमारतें और दीगर अशिया। अब जो इमारतें बनी होती हैं मार्बल वगैरह से, मुजस्मे, गाड़ियाँ, पत्थर और मेटल से बनी हुई दूसरी अशिया को नुकसान पहुंचाती हैं। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस की तारीखी इमारत और हिंदुस्तान के शहर आगरा में मौजूद ताज महल एसिड रेन की वजह से बतदरीज ख़राब हो रहे हैं। उसके बाद नीचे बच्चों एक्सरसाइज आ जाती है। 2 क्वेश्चन है उसमें कि जब सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में हल होते हैं तो कौन से तेज़ाब बनते हैं। तो इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा इसके साथ बनता है नाइट्रिक एसिड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर एसिड रेन की वजह से दरख्त उखड़ जाएँ तो इससे ज़मीन कैसे मुतासर होती है। तो बच्चों दरख्तों की जड़ें पहाड़ी और जो पहाड़ी इलाकों में मिट्टी होती है उसको जोड़ कर रखती हैं। अगर दरख्त तबाह हो जाए तो मिट्टी बह जाती है और वहाँ नए पौधे नहीं उग सकते। बच्चों टॉपिक एसिड रेन से पहले ये मैंने यहाँ पर जो स्लाइड लगाई है उसमें माहौल के बारे में हैरानकुन हक़ाइक़ हैं, जैसा कि 78% समुद्री जानवरों के बारे में ख़तरात लाहक हैं कि प्लास्टिक की अशिया इनको सांस लेने के काबिल नहीं छोड़ती। फिर उसके बाद दुनिया में इंसान पानी का सिर्फ 1% इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त दुनिया में 3.04 ट्रिलियन दरख्त हैं और सिर्फ टॉयलेट पेपर बनाने के लिए रोज़ाना 27,000 दरख्त काटे जाते हैं। तो ये बच्चों MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे एक क्वेश्चन आ जाता है हवाई आलूदगी पौधों को कैसे मुतासिर करती है। तो आलूदा मादे जैसे ओजोन, सल्फ़र डाइऑक्साइड, NO2 वगैरह जो है ये फोटोसिंथेसिस के दौरान जज्ब होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम करके पौधों की नशोनुमा को रोकते हैं और फसलों की पैदावार कम करते हैं। इसके साथ ही बच्चों आज की वीडियो में एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको एसिड रेन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और इसके असरात की भी मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।